अस्सलाम वालेकुम। अगर आप टिकटॉकर हैं या आप यूट्यूबर हैं या आप किसी भी किस्म की वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में जो इन शॉर्ट वीडियो एडिटर है इससे बेहतर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे जो वीडियो एडिटर मैंने इनको टेस्ट किया हुआ है, कैपकट की बात की जाए, काइन मास्टर की बात की जाए या और बाकी जो वीडियो एडिटर है उनकी बात की जाए, तो अगर हम सबसे आसान और सबसे बेहतर अगर वीडियो एडिटर की बात करें तो इन शॉर्ट है। ये बेहतर क्यों है वीडियो एडिटर की नस्बत? ये बेहतर क्यों है? पहली बात ये, इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो इसी वीडियो एडिटर के बारे में मैं आज आपको वीडियो एडिटिंग सिखाने जा रहा हूँ। ये एक मुकम्मल वीडियो होगी, तो इस वीडियो को आपने गौर से देखना है, हर स्टेप को आपने गौर से देखना है। मैं यहाँ आपको मुख्तलिफ स्टेप के बारे में बताऊंगा, हर चीज़ आपको समझाऊंगा एक एक करके, ताकि अगर आप किसी भी किस्म की वीडियो एडिटिंग करना चाहें तो बेहतर तरीके से आप वीडियो एडिटिंग कर सकें। जब आपने इन शॉर्ट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे तो ये इसके ऊपर जो जब ओपन करते हैं तो तीन चीज़ें आपको सामने नजर आएंगी: वीडियो, फोटो और कॉलेज। अगर आप तस्वीरों का जो पिक्चर्स का कॉलेज बनाना चाहते हैं तो इसमें ये भी ऑप्शन दी गई, जबकि बाकी वीडियो एडिटर में ये ऑप्शन नहीं है। अगर आप मतलब तस्वीरें जहाँ उनका कॉलेज बनाना चाहते हैं, जिस तरह ये देखिए तस्वीरें, उनका एक ग्रुप बन जाएगा जिस तरह ये देखें। इसका मुख्तलिफ लेआउट है, बना सकते हैं जिस तरह ये देखें, इनको मुख्तलिफ तरीके से इसका लेआउट बन जाएगा तस्वीरों का। तो इसमें ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसके बॉर्डर आप बना सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। इसकी जो स्क्रीन को छोटा बड़ा आप तस्वीर को कर सकते हैं, जिस तरह ब्रिमी किनारों से आप इसको सर्कुलर फॉर्म में कर सकते हैं, जिस तरह ये देखें। इसमें ये भी एक ऑप्शन है, आप तस्वीर को भी एडिट कर सकते हैं, जब तस्वीर का आप कॉलेज बना सकते हैं, आप डबल बॉर्डर बना सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके से आप इसको आप एडिट कर सकते हैं। ये इसका तरीकाकार है। आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं तस्वीरों का, जो देखें इसमें मुख्तलिफ बैकग्राउंड आप तस्वीरों का कर सकते हैं। खासतौर पर अक्सर यहाँ हमें जरूरत पड़ती है जब वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, तो ये चीज़ें सब आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। तस्वीरों को आगे पीछे करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें ये चीज़ें, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो एडिटर है। आप इसको ब्लर भी कर सकते हैं तस्वीरों को अपनी मर्जी से, पिछला साइज का ब्लर कर सकते हैं, तस्वीरों का जो बैकग्राउंड उसको ब्लर कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, कलर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। इसमें बहुत सारी ऑप्शन है। आप तस्वीर से जो कॉलेज की तस्वीरें हैं इसमें आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको वीडियो एडिटिंग भी सिखाऊंगा। पहले आप इस चीज़ को समझ लें। आप यहाँ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, तो ये तमाम तरीकाकार आप कर सकते हैं। बैक फ्रंट अगर सामने जाना है तो उससे तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा, तो आप चलते हैं हम वीडियो एडिटिंग की तरफ। तो वीडियो एडिटिंग आपने कैसे करनी है ये आपको बताता हूँ। आपने वीडियो में चले जाना है, आपने न्यू प्रोजेक्ट में चले जाना है। न्यू प्रोजेक्ट में जाने पर आपको ये आप गैलरी में चले जाएंगे। गैलरी में जहाँ एक से वीडियो लेते हैं हम, जहाँ से मैंने एक वीडियो ले ली। अब हमने इस वीडियो को देखना है कि हम किस मकसद के लिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। हम ये यूट्यूब के लिए बनाने जा रहे हैं, टिकटॉक के लिए बनाने जा रहे हैं, उस हिसाब से हमने इसका कन्वास जो है इसको सेट कर लेना है। अगर आप यूट्यूब के लिए बनाने जा रहे हैं तो 16:9 ये आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप टिकटॉक के लिए बनाने जा रहे हैं तो 9:16 आपने करना है। मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी हो तो किस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं। हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए यहाँ आपने सेट कर लेना है और यहाँ पिक पर क्लिक कर देना है। ये हो गया इस तरह। अब वीडियो की आप साउंड भी चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वाला जूनियर सेक्शन नंबर 1। अब इसकी आपने जो साउंड है इसको कम ज़्यादा करने के लिए वॉल्यूम में चले जाएंगे, फुल हमने साउंड कर दी। आप इस साउंड को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जो वीडियो से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी साउंड। इसमें ये भी ऑप्शन है, यानी कि इस वीडियो में पहले ओरिजिनल साउंड है, इसको एक्सट्रैक्ट करके हम नीचे एक नई साउंड बन जाएगी। तो यही साउंड होगी और नई इंटरफेस नए लेयर में आ जाएगी साउंड, जो कि म्यूजिक के लेयर में आ जाएगी। और इसमें मजीद हम म्यूजिक भी, बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ आपने हमने कर दिया। अब हम वीडियो का जो इंट्रो है वो हम अपना सेट कर सकते हैं। जैसे भी आप प्लस पर करेंगे, ब्लैंक आप इंट्रो करना चाहते हैं तो ब्लैंक आ जाएगा, जिस तरह ये देखें। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से इंट्रो बना सकते हैं। जहाँ मैं कोई इसके लिए इसका अपना भी एक गैलरी है इन शॉर्ट की, वहाँ से हम एक अच्छा सा इंट्रो वहाँ से ढूंढ लेते हैं। जो मटीरियल में एल्बम में आपके मोबाइल में से अगर इंट्रो लेना चाहते हैं तो मोबाइल में से ले सकते हैं। तो अगर आपने इन शॉर्ट का जो इंट्रो आपने लेना है तो वो यहाँ आप मटीरियल में जाएंगे। मटीरियल में जाने के बाद जब बहुत सारे इंट्रो हमें यहाँ मुहैया कर दिए गए हैं। आप कोई भी इंट्रो आप ले सकते हैं, जिस तरह हमारी डेली ब्लॉग का इंट्रो आप ले लें तो ये भी आ जाएगा। इस तरह करके और बहुत सारे इंट्रो हैं। यहाँ वेलकम का इंट्रो है हमारे पास, तो मैं अक्सर यहाँ ये इंट्रो यूज करता हूँ, ये कर लेते हैं और मैं आपको रिजल्ट चेक कर देता हूँ। ये देखिए हमने इंट्रो भी लगा दिया। इंट्रो लगाने के बाद हम आते हैं म्यूजिक की तरफ। हमने बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है तो हम उसको म्यूजिक में चले जाएंगे। म्यूजिक में हमें तीन चीजें आपको नजर आएंगी। म्यूजिक, यहाँ माई म्यूजिक इफेक्ट्स, मुख्तलिफ इफेक्ट्स का यहाँ आपको साउंड मिलेगी, जिस तरह ये देखें।
تو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے. یہاں ہم مائی میوزک میں جائیں گے. مائی میوزک میں جو آپ نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے جتنے بھی ٹریک وغیرہ وہ یہاں آپ کو ملیں گے. جس طرح کہ میں یہاں یہ میوزک استعمال کرتا ہوں, یہ بیک گراؤنڈ میوزک. ہم اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. یہاں اس پر کلک کرنا ہے, جو میوزک والی پٹی پر کلک کرنا ہے, لیئر پر کلک کرنا ہے, تو اس کا والیوم ہم بڑھا بھی سکتے ہیں, کم بھی کر سکتے ہیں. اب ہم نے یہاں سے جو فیڈ کرنا ہے اسٹارٹ میں میوزک کی جس والیوم میں کم ہو, یعنی کہ ہم 7 سیکنڈ 9 سیکنڈ کے لیے کرنا ہے فیڈ آؤٹ آخر تک کی والیوم کا جو ہے میوزک کا والیوم کم ہو. یہاں اس طرح آپ میوزک کی سیٹنگ کر سکتے ہیں. تو میوزک کی سیٹنگ کرنے کے بعد یہاں آپ نے اس پر آپ نے ٹک کر دینا ہے, جو اوپر جو نشان دیا ہے اس پر آپ نے ٹک کر دینا ہے. وہ میں نے سلیکٹ کر دیا. اب یہ میوزک سیٹ ہو گیا, بیک گراؤنڈ میوزک سیٹ ہو گیا. آپ میوزک کو جو سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں, یہاں سے جہاں انٹرو تک آپ میوزک کو ڈیلیٹ کر دیں, یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. سکرول بھی کر سکتے ہیں آگے پیچھے, وہ بھی آپشن ہے ہمارے پاس. جو دیکھیں اگر وہ پوری ویڈیو میں نہیں آ رہا ہے میوزک تو آپ اس کو آگے پیچھے سکرول بھی کر سکتے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ میوزک جو پوری ویڈیو میں بیک گراؤنڈ میوزک پوری ویڈیو میں آئے, تو ہم ایسے کریں گے, اس کو کلک کریں گے, یہاں ڈپلیکیٹ پر کلک کر دیں گے. ڈپلیکیٹ پر جانے کے بعد جو دیکھیں یہ پوری ویڈیو میں میوزک ایڈ ہو جائے گا. یہاں سے ہم اس کو اسپلٹ آؤٹ کر دیں گے. اسپلٹ کرنے کے بعد ہم ڈیلیٹ کر دیا. یہ طریقہ کار ہے میوزک کا. اچھا, تو اس میں افیکٹ ہے میوزک میں, مختلف طرح کے افیکٹ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں, جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. اس حوالے سے افیکٹ کے حوالے سے جہاں سوشل افیکٹ ہیں, ڈراماٹک ہیں, ہارر افیکٹ ہیں, یہ مختلف سین کے, پرندوں کے افیکٹ ہیں, اینیمل کے افیکٹ ہیں, مختلف افیکٹ یہاں ہمیں دے دیے گئے ہیں. انسٹرومنٹ کے افیکٹ دیے گئے ہیں خاص طور پر. یہاں دیکھیں آپ نے اپنے بلاگ کے حساب سے, ویڈیو کے حساب سے یہاں افیکٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں جیسا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. فلوٹ کا, جو بانسری کا افیکٹ ہے یہاں, تو اپنی مرضی کے حساب سے آپ یہاں افیکٹ استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اس میں جو میوزک کی آپشن میں اگر تیسری آپشن ہے ریکارڈنگ کی, آپ چاہتے ہیں کہ آپ وائس ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں, جس طرح میں اپنی وائس بیک گراؤنڈ میں یہاں لگانا چاہتا ہوں, تو میں یہاں ریکارڈ پر کلک کروں گا اور میں یہاں کچھ وائس اپنے ریکارڈ. تو آج میں ایک منٹ یہاں ڈیلیٹ کر دیتے, دوبارہ ریکارڈ کرتا ہوں. اب جو میری آواز ہے نا, وہ بیک گراؤنڈ ساؤنڈ ہے, وہ یہاں ایڈ ہو گئی ہے. السلام علیکم. تو آج میں آپ کو گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کا وزٹ کروانے جا رہا ہوں, جہاں آپ کو میں مختلف قسم کے جو پودے ہیں وہ دکھانے جا رہا ہوں. وہ دیکھیں, تو اس طرح کر کے ہم اپنا نا ویڈیو میں اپنا جو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں. خود ساؤنڈ آپ وائس اوور کر سکتے ہیں, بیک گراؤنڈ وائس ریکارڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایسی ویڈیو جس کی آپ بعد میں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ساؤنڈ لگانا چاہتے ہیں, خود ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ یہاں آپ کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا میوزک کے حوالے سے, میں نے بتا دیا. اب اس میں جو بعد میوزک کے بعد جو آپشن آتی ہے اسٹیکر کی آپشن آتی ہے, اس کا کیا فنکشن اس حوالے سے میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں. جہاں آپ مختلف اسٹیکر ایڈ کر سکتے ہیں. جو دیکھیں, جو آپ لائک کا اسٹیکر ایڈ کرنا چاہتے ہیں, جہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور لائک کا اسٹیکر ایڈ کر لیں گے. تو یہ دیکھیں شیئر کا اسٹیکر ہے ہمارے پاس ہے, یہ شیئر کا اسٹیکر ایڈ کر دیا ہم نے. یہاں آپ لگانا چاہتے ہیں, جس جگہ بھی آپ لگانا چاہتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں. تو اگر آپ اس میں بعد کی جو اسٹیکر کے بعد آپشن ہے, مختلف آپشن, جہاں آپ ویڈیو کے کسی بھی حصے میں آپ آگے پیچھے کر کے جس بھی حصے میں اینڈ پر لگانا چاہتے ہیں اینڈ پر لگا لیں, شروع میں لگانا چاہتے ہیں اسکرول کر کے آپ نے شروع میں لگا لینا ہے, وہ آپ کی مرضی ہے جہاں بھی آپ لگانا چاہیں. اس کے بعد یہاں آ جاتی ہے ٹیکسٹ کی آپشن. ٹیکسٹ کی آپشن میں دیکھیں آپ اس میں ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں, جس طرح مائی اسکول, جس طرح میں مائی اسکول لکھا ہے, آپ اس کو یہ دیکھیں آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں. جس طرح یہ ریڈ کلر میں, ہم یہاں کلر میں جائیں گے, کلر والی آپشن میں, یا گرین کلر آپ کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کو پسند ہے کلر کر سکتے ہیں. جس طرح کا بھی آپ جس طرح بیک گراؤنڈ میں جو دیکھیں مختلف آپ ڈیزائن کے ساتھ آپ جیسے بھی کرنا چاہیں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم ٹیکسٹ کی جو اسٹائل ہے اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں. جو دیکھیں مختلف ٹیکسٹ کے اسٹائل ہیں یہاں دیے گئے ہیں, جس طرح جو بھی آپ کو اچھا لگے. اس کے بعد آپ ٹیکسٹ کے سائز کو آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. یہ ہماری اسکول میں نے یہاں لکھ دیا, اس کو آپ کر لیں جیسے بھی کرنا چاہیں. اس کو تھوڑا سا آپ اس طرح کرنا اسٹائل اپنی مرضی کے حساب سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اس میں جو لفظ ہے جو آپ کو لیٹر دیے گئے ہیں ہماری اسکول کے, اس میں آپ اسپیس بھی جس طرح جو دیکھیں چھوٹا بڑا اس کے درمیان جو اسپیس ہے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر لائنیں دی گئی ہیں, مختلف لائنیں لکھ رہے ہیں اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں. اس کو بولڈ کر سکتے ہیں, اس کو انڈر لائن بھی ہم کر سکتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. آپ اس حساب سے جیسے بھی آپ کرنا چاہیں, اس میں بہت سارے ورائٹی اور آپشن ہیں, ٹیکسٹ کے حوالے سے آپ چینج کر سکتے ہیں.
इसमें मुख्तलिफ किस्म के आप एनिमेशन टेक्स्ट में कर सकते हैं, इनर एनिमेशन कर सकते हैं। ये देखें मुख्तलिफ तरीके से आप इसको आप कर सकते हैं। माई स्कूल ये ऑप्शन जो है इसमें आप जितनी मर्जी इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। आउटर कर सकते हैं, ये आउटर ऑप्शन है। लूप की शक्ल में कर सकते हैं, ये देखें लूप की शक्ल में, ये देखें माई स्कूल। इस आप कर सकते हैं, इसको इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं लूप की। ये देखें इसको खत्म भी कर सकते हैं, जैसे आपने ये सेट कर लिया टेक्स्ट के वाले से। इसको आप वीडियो के किसी भी हिस्से में जितने टाइम के लिए आप करना चाहते हैं कर सकते हैं आप इसको। ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं कैप्शन की तरफ। इसमें कैप्शन की ऑप्शन भी है, आप कैप्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो के कैप्शन भी लगा सकते हैं। आप जो वीडियो में मौजूद कैप्शन है वो भी लगा सकते हैं, जिस तरह ये कैप्शन जो डाउनलोड हो रहे हैं, जो मैंने इस वीडियो में मैंने बोला है वो रिकॉर्ड हो जाएगा और वो कैप्शन की सूरत में नीचे आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद आ जाती है डिटेल्स। ये मैं सिर्फ स्टिकर्स के हवाले से आपको अभी बता रहा हूँ। डिटेल्स में ये देखें, आप वीडियो का कोई हिस्सा आप ब्लर करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। एक मिनट ठहरे, ये कैप्शन ऐड हो गए। ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो पीछे बैकग्राउंड में कैप्शन ऐड हो गए। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जूनियर सेक्शन ये पीछे इंग्लिश में सब टाइटल ऐड हो गए हैं, या इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो ये देखें जो मैं बोल रहा हूँ उर्दू में वो इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन हो रही है। ये देखें बहुत ही जबरदस्त वीडियो एडिटिंग ये सॉफ्टवेयर है, मजा आता है। मैं स्कूल का विजिट करवाने जा रहा हूँ। आप देखें ये जो स्कूल ये खूबसूरती में नाफे का बायस बन रहे हैं। फ्लावर्स एंड ट्रीज आर मेकिंग द सीन ब्यूटीफुल। जिस तरह ये देखा है पीछे उन्होंने ट्रांसलेशन कर दिया, मेकिंग द स्कूल सीन ब्यूटीफुल। जिस तरह भी देखें बहुत ही इस तरह आप इसे ये जो मैंने सब टाइटल ऐड किया है इसके स्टाइल को आप भी चेंज कर सकते हैं जैसे भी आप करना चाहें। तो कैप्शन की बात कर रहा था, तो कैप्शन ऐड हो गए। अब हम आगे जाते हैं डिटेल्स के हवाले से। डिटेल्स में आपको बता दूं, ये आपने कोई हिस्सा ब्लर करना है वीडियो का। जिस तरह ये आम का पेड़ है तो इसको मैंने ब्लर करना है। जिस तरह भी देखें इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखें ये सब ब्लर हो गया। कितना ब्लर करना है आप अपनी मर्जी से, स्टाइल किस तरह का ब्लर करना है वो आप मुख्तलिफ तरीके से मैग्नीफायर ब्लर करना है। कोई चीज़ है उसको बड़ा मैग्नीफाई करना है तो ये देखें जिस हिस्से को वीडियो के हिस्से से मैग्नीफाई करना है, ये भी एक ऑप्शन है। ये देखें इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए ये भी एक हो गया चीज़। आप इसको वीडियो के कितने हिस्से में ये करना चाहते हैं। जिस तरह ये आम का पेड़ है, मैं बस आम के पेड़ तक ही ये करना चाहता हूँ। जहां जहां से आम का पेड़ आएगा उसी दौरान ये आ जाएगा हिस्सा। आप इसको सर्कुलर ब्लर भी कर सकते हैं और वैसे ब्लर कर सकते हैं, सर्कल की फॉर्म में आप इसको ला सकते हैं। आप इसको ये डिटेल्स में होगा। अब डूडल हमारे पास डूडल की ऑप्शन भी है। डूडल की ऑप्शन इसमें ये है कि आप वीडियो के किसी हिस्से को अरेंज करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप दिखाना नहीं चाहते, ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं के साथ मुख्तलिफ कलर में, ये देखें ये आ जाएगी। जहाँ उस हिस्से को आपने रिमूव आपने करना है, ये इस तरह करके आपने इस मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। लेकिन हमें जहाँ जरूरत नहीं इसकी हम उसको रहने देते हैं। ये स्टिकर्स में इतनी ज़्यादा ऑप्शन दी हुई है कि आप इसको यानी कि बेहतरीन अंदाज में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीज़ों को, तो वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो मेरा मकसद यहाँ आपको एक एक चीज़ समझाना था कि आप बेहतरीन अंदाज में वीडियो एडिटिंग करें और बेहतरीन तरीके से वीडियो एडिटिंग कर सकें। तो ये तरीकाकार हो गया यहाँ। अच्छा आपने यहाँ टिक कर देना है। स्टिकर्स के बाद आ जाता है हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो टेक्स्ट की ऑप्शन आती है। मैंने पहले भी आपको यहाँ टेक्स्ट की ऑप्शन में आपको दिखाई करके वीडियो बनाकर वीडियो में तमाम चीज़ें बताई टेक्स्ट के हवाले से। अब इसको हमने कैसे ऐड करना है, आपने अपने पास से हमको टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। ये भी वही ऑप्शन है, तो इसको हम आसानी से कर लें। अब आ गया इफेक्ट के बारे में। अब इसमें बहुत सारी वैरायटी है इफेक्ट्स के हवाले से। इसमें इफेक्ट AI इफेक्ट भी दिए गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इफेक्ट। ये देखें ये देखें वीडियो में ये मुख्तलिफ तरह के इफेक्ट हैं। ये आप वीडियो के किसी भी हिस्से में इफेक्ट लगा सकते हैं। ये AI इफेक्ट है। अब इसमें ये अपलोड हो रहा है इफेक्ट, जिस तरह देखें इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम कर सकते हैं, जितना आप चाहते हैं लगाना इफेक्ट उतना आप लगा लें। अब दूसरे कुछ इफेक्ट हैं जो इसके अपने इफेक्ट हैं, वो भी बहुत सारे इफेक्ट्स दिए गए हैं। ये देखें ये देखें स्लो जूम इफेक्ट। ये देखें आप अपनी मर्जी से इफेक्ट यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। वाइब्रेट इफेक्ट दिए हुए हैं, जो जिसमें जितने भी इफेक्ट होंगे नीचे वाइब्रेशन फॉर्म में होंगे इफेक्ट। शेक इफेक्ट जो इस तरह हिलते होंगे, ये देखें लेफ्ट एंड राइट शेक। फ्लूटर इफेक्ट
یہ اس طرح مختلف ہے. فیڈ افیکٹ, فیڈ جو مدم ہوتے ہیں کرتے ہیں ویڈیو کو, اس طرح کا افیکٹ ہے. بیٹس افیکٹ, فلم افیکٹس, یہ دیکھیں بہت خوبصورت افیکٹس ہیں یہ فلم افیکٹس. مجھے خاص طور پر فلم افیکٹ میں یہاں استعمال کرتا ہوں. آپ کو اس کا رزلٹ چیک کر لیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ فلم افیکٹ ہے. کیلے کا ایک پودا ہے ہم نے لگایا ہے, عمر تقریباً ہے اس کی تقریباً ہے 3 منتھ ہے. یہ دیکھیں بہت ہی زبردست افیکٹ ہے یہ, جو اس کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ کرتے ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیتے ہیں. اب اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد فلٹر کی بات کرتے ہیں, اس میں فلٹر بھی بہت ساری ورائٹی میں فلٹر دیے گئے ہیں. جس طرح یہ اس کی جو پنک فلٹر ہے, یہ جیسے اس کو کلر چینج کر دیتے ہیں اس کا, یہاں اپنی مرضی کے حساب سے آپ فلٹر لگا سکتے ہیں, جون سا بھی آپ فلٹر لگانا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ انٹرفیس اس کا بہت ایزی ہے, فلٹر لگانا بہت ایزی ہے. اگر یہ فلٹر آپ ساری ویڈیو پر لگانا چاہتے ہیں تو یہ ڈبل کلک ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے لیفٹ سائڈ پر ڈبل کلک. خاص طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ لیفٹ سائڈ پر ڈبل کلک نظر آ رہا ہے, آپ نے یہاں کلک کرنا. اگر آپ تمام ویڈیو پر کوئی افیکٹ لگانا چاہتے ہیں, ٹیکسٹ لگانا چاہتے ہیں, ایون کہ کچھ بھی لگانا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں تمام ویڈیو میں وہ لگے تو آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سنگل ہی بس اسی حصے پر لگے تو آپ نے سنگل کلک لگانا ہے. تو اس طرح کر کے آپ اس کو آپ کر سکتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں میں اسی حصے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں, یہ فلٹر لگا کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں فوکس فلٹر, یہ دیکھیں جو یہ کیلے کا درخت ہے, اس کی یہ دیکھیں خوبصورتی اور زیادہ دیکھیں گرینش فارم میں آ جائے گا یہ فلٹر لگانے کے بعد. یہ دیکھیں یہ دیکھیں اوپر سب ٹائٹل میں نے ایڈ کیا. اب دیکھیں بہت سارے سافٹ ویئر میں سب ٹائٹل کی آپشن ملتی ہے, اس میں یہ بھی آپ کو آپشن ملے گی. تو یہ ایک پرفیکٹ لیکچر ہے اس حوالے سے, جس میں نے آپ کو تمام چیزیں آپ کو بتانی ہے. اب ایڈجسٹ کی آپشن ہے, یہاں آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ آپشن ہے آپ کو لائٹنس کر سکتے ہیں, کنٹراسٹ کی آپشن ہے, جہاں ویڈیو کنٹراسٹ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. یہ فیڈ کی آپشن ہے, ہائی لائٹ کی آپشن ہے. تو اس طرح بہت ساری آپشن یہاں اویلیبل ہیں جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا افیکٹس کے بارے میں. اب میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ جو فلٹرز ہیں اس میں بہت سارے فلٹر جو بہت ہی خوبصورت ہے, زبردست فلٹر دیے گئے ہیں, وہ آپ لگا سکتے ہیں فلٹرز. یہ دیکھیں یہ مختلف فلٹرز ہیں. یہ دیکھیں میں یہ فلٹر لگا دیتا ہوں, اس کو آپ اور زیادہ بہتر کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے, جیسے بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں نفی نہیں ہے, جہاں بھی کچھ پودے لگائے گئے ہیں اس فلٹر کو آپ پوری ویڈیو میں بھی کر سکتے ہیں, ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. آگے پی آئی پی کیا ہے, اس میں تو خاص طور پر لیئر ایڈ کرنا چاہتے ہیں ویڈیو میں. جس طرح اکثر آپ نے ٹک ٹاک کو دیکھیں گے کسی کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک نا تصویر اس کی سامنے آ رہی ہے ویڈیو پہ. تو اس حوالے سے جو یہ خاص طور پر میں یہاں کوئی تصویر ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ایون کہ میں کوئی ویڈیو ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں, تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ دیکھیں میں اس ویڈیو کو اس میں کرنا ایڈ, یہ دیکھیں اس کو چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں, اس کو سائڈ پر کر سکتا ہوں اپنی مرضی کے حساب سے, کم زیادہ کر سکتا ہوں. یہ دیکھیں دیکھیں اس میں اس کے بارڈر بھی آپ بنا سکتے ہیں. بارڈر گرین کرنا چاہتے ہیں, جو بھی کلر کا بارڈر آپ لگانا چاہتے ہیں اس پر. یہ تو کسی چیز کے بارے میں, کسی ویڈیو کے بارے میں, کسی تصویر کے بارے میں آپ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس افیکٹ کو استعمال کرتے ہوئے تبصرہ کر سکتے ہیں. بہت ہی زبردست افیکٹ ہے, اس کو استعمال کریں آپ ٹک ٹاک ویڈیو میں. اس کو جس جگہ بھی آپ سیٹ کرنا چاہیں آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں, کسی بھی جگہ. یہ دیکھیں آپ اس کو کسی بھی ویڈیو کے کسی بھی حصے میں آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. بہت ہی زبردست یہ پی آر پی افیکٹ ہے. میں خاص طور پر اس میں ایک اور اسکول میرے اسکول کی ویڈیو ہے, اس کو میں ایڈ کروں گا کر کے آپ کو بتاتا ہوں. یہ 10 سیکنڈ کی ویڈیو ہے, یہ پی آر پی میں نے یہاں اپنے سائڈ پہ یہ ویڈیو لگا دی. یہ خاص طور پر ٹک ٹاک ویڈیو کے لیے خاص طور پر بہت ہے. یہاں اس کے بارڈر بھی بنا دیتا ہوں میں. بارڈر بنانے کے لیے یہاں آپ نے ایڈٹ میں آ جانا ہے, اپنی مرضی سے کلر چوز کر لینا بارڈر کا. یہ دیکھیں یہ دونوں ویڈیو چلیں گی آپ ساتھ. یہ ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو جو فلٹر ہے اس کے حوالے سے بتا دیا, پی آئی پی کے حوالے بتا دیا. اس کے بعد آ جاتی ہے پری کٹ آپشن. یہ پری کٹ جو ہوتا ہے ویڈیو کے شروع والے حصے کو آپ کٹ کرنا چاہتے ہیں, ٹرم کرنا چاہتے ہیں, کٹ کرنا سپلٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ پری کٹ آپشن ہے. آپ ویڈیو میں سے کوئی حصہ آپ کاٹنا چاہتے ہیں, جس طرح میں چاہتا ہوں یہ نچلا جو ہے نا یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے ایسا, یہ خاص طور پہ یہ گملے جو بورا وغیرہ آ رہا ہے نا گملے میں, اس کو میں نے کرنا تھا. اب آپ نے سپلٹ پر کلک کرنا ہے. میں آپ کو بتا دوں سپلٹ کیا ہے. یا یہ دیکھیں یہ سپلٹ ہے, یہ اس پر آپ نے کلک کرنا ہے. جب آپ کلک کریں گے تو وہ ویڈیو کا وہاں کٹ لگ جائے گا, ویڈیو کا کٹ لگ جائے گا. تو ہم نے جتنا حصہ کٹ کرنا ہے آپ نے آگے چلے جانا ہے. اب دیکھیں جہاں یہ ختم ہو جائے یہ بنگلہ حصہ یہ جانا, اب پھر ہم نے سپلٹ کر دینا ہے. سپلٹ کرنے کے بعد
ये इस हिस्से ये एक वीडियो का हिस्सा बन गया 4 सेकंड का। इस 4 सेकंड वाले हिस्से को डिलीट कर देना हमने, ये यहाँ डिलीट हो गया। अब इस हिस्से में जो हिस्सा मैंने डिलीट किया, अब हम कुछ इफेक्ट लगाना चाहते हैं यहाँ कि ये इसके बाद वीडियो कैसी दिखाई दे। ये हम वहाँ उस हिस्से को मतलब इफेक्ट के साथ भी हम इस तरह के देखें, मैं ऐड करूंगा ना आगे वीडियो इसका वो हिस्सा आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ बन जाता है। ये अपना उस कट को हमने वहाँ कुछ हमने फिल्टर कुछ लगा देना है, हमने इफेक्ट लगा देना है वहाँ कुछ, ताकि वो खूबसूरत दिखाई दे। ये देखिए। अच्छा, स्पिलिट की आपको बात समझ में आ गई। स्पिलिट में असल में ना हम कोई हिस्सा वीडियो का किसी भी हिस्से को हम ना काटना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, इसलिए होता है। डिलीट की ऑप्शन आपको पता ही है। डिलीट वीडियो को कोई हिस्सा खत्म करने के लिए हम डिलीट करते हैं, वीडियो को उस हिस्से में जाना है, हमने डिलीट करना है, अगला हिस्सा डिलीट हो गया। हम दोबारा बैक करना चाहते हैं तो ये दोबारा आ गया, ठीक है। अब हम वीडियो के किसी हिस्से का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, तो हम बैकग्राउंड पे चले जाएंगे। उसका बैकग्राउंड अपनी मर्जी के हिसाब से हम उसको ब्लर करना चाहते हैं, ब्लर कर हो जाएगा बैकग्राउंड। पे देखें बैकग्राउंड ब्लर हो गया वीडियो का, अपनी मर्जी के हिसाब से हमने ब्लर कर दिया पीछे से बैकग्राउंड, ये देखिए खत्म हो गया। अब अगर हम बैकग्राउंड वैसे रिमूव करना चाहते हैं और उसके पीछे कोई और अपना कलर वगैरह करना चाहते हैं, ये देखें ये कलर हो गया। ये वीडियो के साइड में बैक में जो रेड कलर आ रहा है नजर आएगा, केले का पौधा लगाया है तकरीबन की जो मेरे तकरीबन है। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप देखें, ये देखें इसको वीडियो के लिए ये बैकग्राउंड में वो आ गया। अब हम चाहते हैं कि हम अपनी वीडियो को स्पीड को कम या ज्यादा करना चाहते हैं, तो स्पीड वाली ऑप्शन में आ गए। आपने अगर काम करना चाहते हैं, इसका अक्सर मैंने देखा होगा आपने टिकटॉकर को, वीडियो का कोई हिस्सा स्लो मोशन में होता है, कोई हिस्सा ज्यादा स्पीड में होता है, इसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो आप वहां स्प्लिट करके हिस्से बना लेने हैं, आपने वीडियो के पार्ट्स बना लेने हैं। आपने फिर उस हिसाब से उन पार्ट्स को अपने स्पीड वाले हिस्से में जाकर कम या ज्यादा कर लेना है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है स्पीड की, स्पीड को कम ज्यादा करने, ये स्पीड है ऑप्शन है, तो इसको आप इस्तेमाल करते हुए स्पीड को, वीडियो की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है एनिमेशन का ऑप्शन। आप वीडियो को में मुख्तलिफ किस्म के एनिमेशन लगा सकते हैं। ये देखें आउटर एनिमेशन है, मुख्तलिफ तरह के एनिमेशन यहाँ दिए गए हैं, ये वीडियो में इफेक्ट पैदा करते हैं। ये देखें एक बड़ा हुआ है पौधा काफी, ये ये देखिए अपनी मर्जी के हिसाब से आप जिस हिस्से में एनिमेशन करना चाहते हैं, ये देखें ये केले का पौधा लगाया है, ये एनिमेशन लग गया। जो ये तकरीबन 7 मंथ की है, माशाल्लाह काफी ग्रोथ काफी बड़ा हो गया। हमें इसको खत्म कर देते हैं एनिमेशन को। अगर आप चाहते हैं कि अपनी वीडियो क्रॉप करना चाहते हैं, वीडियो को छोटा कम करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, क्रॉप हिस्से को, वीडियो को किसी हिस्से को क्रॉप करना चाहते हैं, तो ये क्रॉप की ऑप्शन भी है। इसका मैं इस्तेमाल करके आपको बताता हूँ आपने इसको कैसे करना है। ये मैं चाहता हूँ कि इसका ये हिस्सा बस आए वीडियो का इतना, ये बस ये केले की जो छन्नी है ना, यही नजर आए बस, ये इतनी वीडियो होनी चाहिए। ये देखिए ये क्रॉप का जो फंक्शन है ये भी हो गया इस्तेमाल। अच्छा, इसके बाद स्विच का ऑप्शन है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसको कहते हैं हम कट आउट। कट आउट की ऑप्शन आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ही अहम हिस्सा है, खास तौर पर ये देख लें कट आउट। अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूबर वगैरह या टिकटॉकर वगैरह, उन्होंने बैकग्राउंड में जस्ट मुख्तलिफ ऑप्शन आती है, क्रोमा की लगाई होती है। कट आउट की ऑप्शन खासतौर पर दो मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। एक तो आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं वीडियो का, ये देखिए बैकग्राउंड रिमूवल के लिए ये फंक्शन चल गया, ये रेड बैकग्राउंड आ रहा है, तो बैकग्राउंड इसको हम खत्म कर देते हैं। दूसरी चीज है क्रोमा। क्रोमा का क्या फंक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्रोमा का मतलब कि वीडियो के जो किसी कलर को आप खत्म करना चाहते हैं, तो ये क्रोमा की उसके लिए होती है। ये ग्रीन कलर को मैं खत्म करना चाहता हूँ, ये देखें उस हिसाब से हम ग्रीन कलर को खत्म कर दिया। क्रोमा की का एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। बाद का हम ना ये PRP पे PIP में चले जाते हैं। मैं लगाना चाहता हूँ यहाँ वीडियो को ग्रीन स्क्रीन, ये इन शॉर्ट का अपना ये मुख्तलिफ ग्रीन स्क्रीन की ये गैलरी है, यहाँ मैं ग्रीन स्क्रीन लगाना चाहता हूँ। ये देखें मेरे पास लव इज इन द एयर, ये मैं करना चाहता हूँ। इसको मैं यहाँ एडजस्ट करना चाहता हूँ। ये देखिए आपको बहुत खूबसूरत नजर आएगा यहाँ से। हमने इसको एडजस्ट कर लेना। ये देखिए एडजस्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, हम कट आउट में चले जाएंगे। ये कट आउट में चले गए, क्रोमा में चले गए। अब ग्रीन कलर को मैंने खत्म कर देना है, ये अपने हिसाब से जो कर लें। अब यहाँ क्लिक कर दिया। अब वीडियो देखें आप, इसमें जो एक बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट पैदा हो गया। इसको अपनी मर्जी से आप ये क्रोमा की को आप ये ग्रीन हिस्सा जो ना इसको मुकम्मल, ये देखिए इसको आप बेहतर कर सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत ये एक ना इफेक्ट आपको नजर आता है। ये कट आउट का फंक्शन आपको पूरा समझ में आ गया। अच्छा, तो इसके बाद मास्क का फंक्शन आ गया हमारे पास। ये देखें ये मुख्तलिफ तरह का मास्क का फंक्शन आ जाता है। ये जिस तरह में ये देखें बैकग्राउंड में आप जिस तरह का मर्जी आप कर सकते हैं, इसके मखसूस हिस्से को आप इस तरह कर सकते हैं। ये देखिए
ये गुलाब के पौधे हैं, हमने 7 बार साथ लगाए हुए ये पूरी वीडियो में इस तरह, अगर आप इसको मखसूस हिस्से में करना चाहते हैं तो फिर आपने कट लगा लेना स्प्लिट आउट करके, तो उस हिस्से पर आपने ये मास्क लगा देना है। अगर मैं आपको बताता हूँ ओपेसिटी का फंक्शन होता है दरअसल ये देखें, ये वीडियो को आपने थोड़ा सा इसका कलर जो है कम ज्यादा करने के लिए, वीडियो का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको कम ज्यादा करने के लिए आप ये देखिए, अगर मैं इसको बिल्कुल पीछे ले जाऊँ तो ये पीछे बैकग्राउंड ही आ जाता है। अगर आप मामूली सा वीडियो को दिखाना चाहते हैं, इस तरह वीडियो के ऊपर कोई नई लेयर को आप दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं आपको वो कुछ हिस्सा उसका आए, 50% ऊपर वाली वीडियो का आए, 50% नीचे का आए, तो आप इस तरह का जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं ओपेसिटी का। तो रिप्लेस की ऑप्शन है, आप किसी हिस्से को रिप्लेस कर सकते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए, ये भी एक बहुत बड़ी बेस्ट ऑप्शन है। वॉइस इफेक्ट आप मुख्तलिफ तरह के, जिस तरह मैं मेरी वॉइस बैकग्राउंड वॉइस उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ मुख्तलिफ तरह की वॉइस में, ये देखिए तो हम इसको यहाँ करना नहीं चाहते फिलहाल, रहने देते हैं। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त यह ऑप्शन है वॉइस इफेक्ट की। वीडियो के किसी हिस्से को आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। रिपीट, फ्रीज, अब मैं फ्रीज के हिस्से की बात करता हूँ, मैं मखसूस हिस्से को मैं ना वहां दिखाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं वीडियो को कोई जिस तरह का हिस्सा लेता हूँ, यहाँ से ये मेरा खासतौर पर ये गुलाब का फूल है, अब मैंने यहाँ स्प्लिट करना है इसके कुछ हिस्से को, ये फ्रीज कर देते हैं इस हिस्से को, स्प्लिट आउट करना है, पहले स्प्लिट कर लें। ये देखिए आपने यहाँ एक स्प्लिट ये कर लिया, ये बात बन गया वीडियो का। अब इसको फ्रीज करना है हमने, यानी कि यहाँ से ये हिस्सा फ्रीज हो गया, रुक गया इस तरह, ये देखिए ये वीडियो के साथ रुक गया तस्वीर की शक्ल में, इसको कहते हैं फ्रीज करो। अब मैं इसी हिस्से को जो मैंने ये एक मखसूस हिस्सा कट आउट किया है, इस हिस्से को मैं वीडियो को रिवर्स करना चाहता हूं, तो मैं इसको रिवर्स भी कर सकता हूं। इस हिस्से को रिवर्स कर क्लिक करेंगे, ये उल्ट चलेगा, ये देखें एक मिनट, ये हिस्सा इसको रिवर्स करना है, ये रिवर्स होना शुरू हो गया, ये अपलोड हो रहा है, तकरीबन ये हो गया। अब ये वीडियो यहां से रिवर्स हो गई इतने से, काफी गुलाब आपको देखने को यहाँ मिलेगा। ये पौधा है, तो आखिर में ये अरेज की ऑप्शन है, आप किसी एज की ऑप्शन है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एज की ऑप्शन को भी। अच्छा, इसके ऊपर एक ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूं, खास तौर पर ये प्लस की ऑप्शन, इसको आपने कुछ वीडियो को आगे पीछे करना है, जूम आउट जूम इन करना है, तो आप ऐसे करते जाएंगे और इसको जिस तरह वीडियो को सेट करते जाएंगे, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। आप इसको थोड़ा सा और कर दें, इस तरह जूम आउट कर दें, फिर स्क्रॉल करके आप ये देखें, यहाँ आपने ये लगा देना है इस तरह, ये देखिए आप, ये गुलाब के पौधे हैं, हमने 7 बार साथ लगाए हुए काफी गुलाब। अब हम आखिर में जो वीडियो के आखिर में हम इसका ना जो वीडियो का जो एंड है वो हम कोई अच्छा सा यहाँ लगाते हैं। आपने क्लास पर क्लिक करना है, उसके बाद वीडियो में चले जाएं, वीडियो में जो मटेरियल ऊपर दिया हुआ है, ये इन शॉर्ट का अपना मटेरियल है, यहाँ बहुत सारी ऑप्शन आपको मिलती है, खासतौर पर ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मटेरियल में बहुत सारी ऑप्शन मिलती है, आप इसको इस्तेमाल किया करें। ये देखिए ग्रीन स्क्रीन, इसमें जो आउटरो आपने क्लिक करना है, आउटरो में बहुत सारी ऑप्शन है, खासतौर पर एंड हम लगा देते हैं, ये देखें। अब इसमें ये एंड लगा दिया। अब वीडियो के आखिर में हम चाहते हैं सब्सक्राइब, अक्सर देखा होगा कि ऊपर आता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का जो ऑप्शन आती है, वो कैसे हम ऐड करते हैं। पीआईपी में चला जाना है आपने, पीआईपी खासतौर पर ऊपर कोई लेयर लगाने के लिए, कोई वीडियो लगाना, वीडियो के ऊपर अपने ओरिजिनल वीडियो के ऊपर वीडियो लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह पीआईपी में चलेंगे, यहाँ मैंने ले लेना मटेरियल में से मैंने ग्रीन स्क्रीन में चले जाना है, वहां सब्सक्राइब की ऑप्शन होगी, वहां से मैं सब्सक्राइब की ऑप्शन ले लूंगा। यहाँ मिलूंगी गाल में सोशल में होगी, सोशल में ये देखें सब्सक्राइब की ऑप्शन है, यहाँ से मैंने इसको सब्सक्राइब की ऑप्शन को ले लिया यहाँ। अब इसके ऊपर क्लिक करके हमें इसको कट आउट करना है, फिर क्रॉप में चले जाना है, कट आउट में क्रोमा की ऑप्शन में चले जाना है, ताकि ग्रीन हिस्सा इसको खत्म कर सकें। ग्रीन हिस्सा खत्म हो गया, ये देखें। अब ये सब्सक्राइब की ऑप्शन भी आ गई इसमें। ये पौधा है, ये मार्के का पौधा है। आप इसको स्क्रॉल करके आप आगे पीछे करने अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं इसको। ये मार्के का पौधा है। ये थी आप इन शॉर्ट के बारे में आप वीडियो एडिटिंग किस तरह कर सकते हैं। ये यूट्यूब पर ये मुख्तलिफ 3 वीडियो होगी जहां जिसमें ये तमाम चीजें आपको समझा दी गई हैं। अब देखें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है,
इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसको पूरा देखें। और आपको मैंने यहाँ फ्री में इन शॉर्ट के बारे में तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, इसको आप नोट करें, इसको समझें और प्रैक्टिस जरूर करें। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप वीडियो एडिटिंग में प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा कामयाब होंगे। तो प्रैक्टिस में ज़रूरी है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।